श्लोक आम आज आवृत्ति करवा प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रवाचक मुखर आपण मैंने गोटे गोटे श्लोक श्रवण करुँच कारण बुझंतु न बुझंतु गीता पढ़ंतु गीता शुणु बुझु न बुझु पढ़ गीता रुचु न रुचु खाओ पिता तेणु पिता खाइबा आउ गीता पढ़िबा ये दुईटी जाक को तुलना करा जायछि कारण पिता खाइबा को टिके कष्ट हेले मध्य तिक्त हेले मध्य किंतु देह पक्षे हितकारक सेमिति गीता एक क्लिष्ट हेले मध्य श्लोक गुड़िक केते गुड़े पढ़ी नहेले मध्य क्लिष्ट हेले मध्य पढ़ी नहेले कौन पढ़ी हेबनी कि किंतु ताहा अति उपादेय तेबे आसंतु आमे पूर्व तीनोटी श्लोक रे जहाँकि 12, 13, 14 श्लोक रे निजर प्रभावयुक्त विभूति गुड़िक महाप्रभु वर्णना करथिले ताकू आमे सुनिथिले तेणु से सब शुणी सारिबा परे सेही विषय उपसंहार करने को जाई भगवान निजे ही सबु प्रकार ज्ञातव्य तत्व बोली कहउचंती कौतरे ना 15 अध्याय 15 श्लोक 15 अध्याय 15 श्लोक आई कीर्तन रे ये कीर्तन रे खोल बाजुची ये गोटे स्वतंत्र आपण माने दर्शन करूचंती बड़े सुंदर श्लोकड़े सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमापो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च आज कहीं एमतीका ये कहीं मझे कहीं मैंने झटका लगुच जे कौन कीर्तन रे मन रही गला ना कौन वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम ए श्लोकटी 15 अध्याय 15 श्लोक रे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो बढ़िया सर्वस्य सकल प्राणी मानकर एठी एई जो कथा महाप्रभु कहिसंती यार सुंदर सरल भावार्थ रे जो देखिबे महाप्रभु कहउचंती मु प्रत्येक प्राणी का हृदय रे विराजमान समस्त हृदय रे विराजमान आ मो ठारू ही स्मृति ज्ञान स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच स्मृति ज्ञान एवं अपोहन ज्ञानम अपोहनंच ज्ञान अपोहनंच अर्थ ये अपोहन शब्द कहले ये गोटे लगी जहाँ संशयादि दोष दूर करिताए बा नाश करिताए जोतिरे तेणु मु ही समस्त वेदंक ज्ञेय तत्व समस्त वेदंकर आ समस्त वेदर तत्व निर्णायक एवं वेदर ज्ञाता मध्य मु बड़ा सुंदर साहू तेबे आउ से कीर्तन आड़ी की जीवानी सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट ए कथा को जदि आपण देखिबे आपण एथिरे गोटे कथा अछि जहा कि पूर्व श्लोक गुड़िक भगवान निजर विभूति वर्णना करदेले वर्तमान कहउचंती यद्यपि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि प्रत्येक स्थान रे भगवान विराजमान तथापि से विशेष रूपे हृदय रे विराजमान अर्थात हृदय रे विराजित हृदि सन्निविष्ट हृदय शरीर होउची सबुठारु प्रधान अंग आउ भाव सबु हृदय रे ही उदय हुए तेणु प्रत्येक कर्म रे भावर प्राधान्य रही जो भाव रे आपण वर्तमान देखुचंती सिंहद्वार कीर्तन चली सिंहद्वार जो कीर्तन चली गोटे भावर कथा महाप्रभु भाव को निकट अभाव को दूर आउ अहर्निशी मन भितर मध्य आपण कीर्तन करि भी पारिबे आपण को इच्छा जेमिति तेणु भगवान कहउचंती मु प्रत्येक मनुष्यर अति निकट रे ता हृदय रे रहे तेणु कौनसी साधक मते पाइबा पाई निराश हेबा ठीक नुहे पापात्मा पुण्यात्मा मूर्ख पंडित निर्धन धनवान रोगी निरोग ये समस्त कौनसी नर नारी जे कौनसी जाति वर्ण संप्रदाय आश्रम देश काल परिस्थिति इत्यादि हुअंत ना कहीं से माने भगवत प्राप्तिर पूर्ण अधिकारी हाँ केवल भगवान प्राप्ति बिना रही नहेबा भली तीव्र अभिलाष निष्ठा
एवं व्याकुलता आवश्यक। तेणु परमात्मा सर्वव्यापी होइतिले मध्य अर्थात सर्वत्र समान रूप से परिपूर्ण होइतिले मध्य हृदय रे प्राप्त हुअन्ति। गाईर देह सारा क्षीर थिले मध्य जेमिति ताहा पन्हारु ही प्राप्त हुए बा पृथ्वी रे सर्वत्र जल रहितिले मध्य जेपरि ता कूप प्रवृत्ति उपलब्ध हुए सेमिति सूर्य चंद्र अग्नि पृथ्वी वैश्वानर इत्यादि समस्त व्याप्त होइथिले मध्य परमात्मा प्राप्ति स्थान हेउची कौन ना हृदय। तेणु परमात्मा से ये श्लोक रे कहगला श्रीमद् भगवत गीता 15 अध्याय 15 श्लोक आउ पुरुषोत्तम योग जो थे कहुई सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मु समस्त हृदय रे विराजमान। तेणु महाप्रभु यही जो कथाटी कहले मु अमुक मु सम्मुख ये जो मनुष्य को जे चेतना शक्ति बा बुद्धि देउची से होउची किए से ना मु। महाप्रभु कहउचंती जहाँ सबु चेतना बुद्धि दिया जाउची से सबु मु। तेणु सत्संग योग अभ्यास एवं ज्ञान लाभ सहित गुरुंक सेवा द्वारा अज्ञान विनिष्ट होई जार बुद्धि आत्मस्वरूप विश्राम लाभ करे से व्यक्ति ही आत्मदर्शन पूर्वक सर्वदा सुखी हुए। तेरे दर्शक बंधु आपण माने विचार करंतु केमिति सुखी हेबे। सुखी हेबार ये पासवार्ड सुखी जीवनर पासवार्ड होची श्रीमद् भगवत गीता बुझ न बुझ टिके पाठ कर आ जदि पाठ भी न करि पारुछ टिके श्रवण कर। कारण ये आपण गीता कई पढ़ुवे शुणा लोकर पुण्य बेसी आज्ञा हाँ कारण पढ़ा लोक हुए तो बुझीपार न बुझ से पढ़ी चलती कहीं जड़े जदि परफ्यूम बा अतर लगेबे से लोक कौन बास्ना हम बास्ना क्या हम बास्ना समस्त हम। तेणु गीता पढ़ा माँ के पाख माँ मन को पाईगला कथा ठाऊ श्रीमद् भगवत गीता 15 अध्याय 15 श्लोक को ये आम सांग करवा आसतु एथर जीवा श्रीमंदिर किछि जानिबा कथा को। कारण श्रीमंदिर जानिबा कथारे मध्य आज गोटे भल शब्द रही आज कौन रही श्रीमंदिर जानिबा कथा